जय नारायण की नमस्कार। ओम देवता वैश्य पितृवैश्य महायोगी वही च नमः शिवाय शोधाय नित्यमेव नमो नमः। जय श्री राम। पितृदेवाय नमः। स्नेह दर्शकों, अमावस्या तिथि पूर्णा तिथि भी है। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तिथि तक तो आती ही आती है। अपितु शुक्ल पक्ष में पूर्णिमासी तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या तिथि को पूर्णा तिथि अर्थात 30वीं तिथि भी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस्या अपने आप में विशेष होती है स्नेह दर्शकों, लेकिन कुछ अमावस्या विशेष विशेष और विशेष होती हैं, जैसे सोमवती अमावस्या, पौष अमावस्या, जेठ अमावस्या। इसी तरह से पौष अमावस्या, पौष महीने की अमावस्या बहुत ही विशेष होती है। इस दिन यदि व्यक्ति की पत्रिका में पितृदोष हो, व्यक्ति के कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत प्रयास के बावजूद आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके कार्य अटक रहे हैं और आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपके पास एक अद्भुत डेट है, अद्भुत तिथि है पौष अमावस्या, जो कि इस वर्ष है बृहस्पतिवार 11 जनवरी को। जी हां मेरे स्नेह दर्शकों, पौष अमावस्या के दिन सूर्यादि नगरों में जो राजा हैं, कौन? सूर्य ग्रह। और जो कला के कारक हैं, निशापति हैं चंद्रमा, दोनों का सम्मेलन होता है देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। धनु राशि में जब इन दोनों का मिलन होता है तो यह एक अद्भुत संयोग होता है। किसके लिए अद्भुत संयोग होता है? यदि इस अवधि में व्यक्ति पितृ और देव, हव्य और कव्य अर्थात पूर्वजों के निमित्त, ग्रहों के निमित्त किसी भी तरह का पूजा और उपासना करता है तो उसको अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, बहुत ही शुभ संयोग आपके पास। कब? 11 जनवरी को। अमावस्या के दिन प्रयास करना चाहिए कि तीर्थ स्थल में जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार अमावस्या के दिन दान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जिस तिथि में यदि आप पितृ, ग्रह, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव के निमित्त कोई भी पूजन, जप, तप, दान, हवन करते हैं तो उसकी आपको विशेष विशेष अक्षय अर्थात ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी क्षय अर्थात समाप्त न होने वाला। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष है, आपके कार्यों में अवरोध है, घर में कलह है, बहुत प्रयास के बावजूद आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप करें यह उपाय। लेकिन उससे पहले विशेष सूचना, यदि आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल समस्या से जूझ रहे हैं और आपको एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है या आपको एक सही ज्योतिषी से परामर्श करना है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं और ज्योतिषीय आधार पर सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना है, तब भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी वास्तु विजिटिंग फिक्स करवा सकते हैं। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में है पितृदोष, तो आपने अमावस्या के दिन क्या करना है? दूध में जौ और काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पण करना है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः बोलकर आप निश्चित मान के चले
आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत प्रयास के बावजूद आपको कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपने अमावस्या के दिन क्या करना है, आटे में थोड़ा सा बूरा मिला लें और जिस तरह से पिंजरी बनाते हैं हल्का सा उसको घी में भून लें और जिस वृक्ष की जड़ में चींटियां हो वहां अर्पण कर दें। निश्चित आपको कार्यों में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके घर में अत्यधिक क्लेश रहता है या आप क्लेश से परेशान हैं, तो आपने क्या करना है, अमावस्या के दिन जल में गंगा जल, थोड़ा सा गौमूत्र मिलाकर अपने घर में छिड़काव करें और प्रयास करें अमावस्या से निरंतर 43 दिन आप इस जल का अपने घर में छिड़काव करें। निश्चित आपको पारिवारिक क्लेश से निवृत्ति प्राप्त होगी। आप बहुत अच्छा कमाते हैं, उन्नति भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आपका लेजर अर्थात बुक भी कह रही कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन संचय नहीं हो पा रहा। तो आपने क्या करना है, अमावस्या के दिन पीतल के बर्तन में चने की दाल, गुड़ और तांबे का एक सिक्का रखकर किसी भी धार्मिक स्थल पर अर्पण कर देना है। यह उपाय आपने निरंतर 5 अमावस्या करना है। निश्चित मान के चलिएगा आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको बरकत नजर आने लगेगी। स्नेह दर्शकों, यदि आप संतति से संबंधित किसी भी चिंता से ग्रसित हैं, तो आपको क्या करना है, आपने अमावस्या के दिन दूध में ले लीजिए आप चावल और काले तिल, साथ में चांदी के नाग और नागिन रखकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर शिव पिंडी पर अर्पण कर दें और लगातार 11 अमावस्या आप यह उपाय करें, तो आप निश्चित मान के चलिएगा आपको संतति से संबंधित समस्याओं से यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। स्नेह दर्शकों, यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं, आपने बहुत इलाज करा लिया है, आपको रोग से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय करें। आप निश्चित मान के चलेगा आपको रोग से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। क्या करना है आपने, आप एक नारियल ले लें, उसको काटकर जौ और काले तिल प्लस एक तांबे का नाग नागिन उसके अंदर रख लें। आप पुनः सुन लें, एक नारियल लें, उसको काट लें बीच से, उसके अंदर जौ और काले तिल प्लस एक तांबे का नाग नागिन उसके अंदर रख लें। तदुपरांत 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर उसको जल पर बहाकर अमावस्या से निरंतर करें आप 43 दिन, आपको रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी। यथाशीघ्र आपको स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था पौष अमावस्या से संबंधित विशेष प्रोग्राम। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, तो आप चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दें। अगले एपिसोड में क्या है विशेष, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार, जय श्री राम।